लेकिन ये बात बताइए कि आप टीएमसी कैसे पहुंचे? यशवंत सिन्हा जी उसके सूत्रधार थे, आपके बड़े भाई, क्योंकि वो टीएमसी में थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे, और बाईपोल होना था, आसनसोल में सीट खाली थी। आपको लगा कि मदद की यशवंत सिन्हा ने आपकी? वो तो बड़े भाई हैं, उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता है मुझको, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। यशवंत सिन्हा जी बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनकी मैं हर बात की कदर करता हूँ। वो चाहते थे और कहीं उन्होंने बात ज़रूर की थी कि ममता जी के यहाँ भी, कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, कि इसकी छवि बहुत अच्छी है, ये हिंदी भी अच्छी बोलता है, बंगाली भी अच्छी बोलता है, और ये इसके इतने सालों का इसका एक्सपीरियंस तजुर्बा है, अगर आपके यहाँ ममता जी के यहाँ हम लोग ला सकें या वो आ सकें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। उनके लिए तो रहेगा, आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये उनका, यशवंत सिन्हा जी का हमेशा सुझाव रहा। ममता जी भी मुझे बहुत मानती रहीं, कदर करती रहीं, उनका अफेक्शन मिलता रहा। आप बहुत बड़े अंतर से जीते आसनसोल में। लोग कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेक हुआ वहाँ पे, और आज तक शायद बाई इलेक्शन में इतने मार्जिन से आज तक किसी की जीत नहीं हुई होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। मेरा सवाल आपसे यही था, आपने कहा आप बंगाली बोल लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा तबका दर्शकों का ऐसा है जो बंगाली जानता है, बांग्ला जानता है, तो कुछ बोल दीजिए ना बांग्ला में बंगालियों के लिए, जैसे भी आप कैंपेन कैसे करते थे आप? वैसे मैं बताऊं कि आपके एबीपी बांग्ला ने बहुत इस मामले में आनंदो, हाँ, वहाँ पे हमारे बहुत इंटरव्यूज़ हुए बंगाली में ही, और बंगाली करके बंगाली भाषा से, बंगाली कल्चर से मेरा बहुत बचपन से ही बहुत लगाव रहा, बहुत प्यार रहा है। मैंने बहुत सारी बंगाली फिल्में भी की हैं। मैं तो वहाँ कई बार बोलता था लोगों के सामने, बोलते बोलते कि আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পার্টনার লোক আপনার সামনে বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমাকে ক্ষমা করবে। तो लोग मैं यहाँ से थोड़ी दूर पटना का रहने वाला एक इंसान आपके सामने बंगाली में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अब इससे कई बार शुरू, तो आपके एबीपी ने, आनंदों ने, तमाम लोगों ने बहुत बार मैंने बंगाली में इंटरव्यू दिखाया, और चैनल से भी दिखाया बंगाली। एक प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यानी कि जहाँ अंग्रेजी में बात करूँ या हिंदी में बात करूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक तो बाहरी का मेरे खिलाफ और कहने को तो कुछ था ही नहीं, मेरे इमेज के ख़िलाफ़, चाहे मेरे ऊपर कोई किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, फैमिली लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं। तो एक ही चीज़ कह गए कि साहब ये बिहारी बाबू नहीं, बाहरी बाबू है। हमने कहा बिहारी बाबू हूँ कि बंगाली बाबू हूँ, दरअसल मैं हिंदुस्तानी बाबू हूँ, भारत माँ की संतान हूँ, और आप मुझे बाहरी कह रहे हो, जिसको बंगाल की भाषा से, सभ्यता से, संस्कृति से इतना प्रेम है, जिसने बंगाली इतनी फिल्में की हैं जो सुपर हिट और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग फिल्म्स की हैं, लाइक गौतम घोष की अंतरजोड़ी यात्रा, चाहे शक्ति सामंता की थी मस्तान, या बहुत ग्रेट एक्टर थे वहाँ के, लेट एंड ग्रेट एक्टर शोमित भांजा, उसकी मैंने की अपना जोबान। अब ये सब इतनी फिल्में की वहाँ पे। उसके बाद हमें कहा कि बाहरी बाबू, तो इस आर्गूमेंट को हम डिमोलिश करने में कामयाब हुए। हमने तो ये भी सुना शत्रु जी कि आसनसोल क्योंकि कोल बेल्ट में है, वहाँ पे कोयला काफ़ी मिलता है, और मुझे याद है मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म देखी थी काला पत्थर, और फिर बाद में शायद कालका नाम की भी एक फिल्म आई। पहले आई थी कालका, बाद में काला पत्थर, बाद में काला पत्थर आई। दोनों फिल्में कोल माइन से जुड़ी हुई फिल्में थी, आपका कैरेक्टर वैसा था, तो उस कैरेक्टर का फ़ायदा मिला इस कैंपेन में आपको आसनसोल में? बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो उन्होंने प्लान करके इसको वहाँ पे कोल बेल्ट एरिया में, हमने सुना कि वहाँ दिखाया जा रहा था कई बार, ख़ासकर कोल बेल्ट एरिया में 100 से ज़्यादा कोल माइंस हैं वहाँ पे, और उस एरिया में दिखाया जा रहा था एक तरफ कालका, जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विनिंग फिल्म थी कालका, जो हमने सिजुआ और चासनाला माइंस में जाके शूट किया था महीनों, और काला पत्थर भी हमने बहुत शूट किया था वहाँ पे, एकदम 45 मिनट की दूरी पे, कहाँ से, आसनसोल से। तो ये दिखाई जाती, तो हो सकता है उसका भी असर पड़ता हो, उनको लगता हो कि आदमी रियल लाइफ में तो बहुत कोयला मजदूरों के या मजदूरों के बहुत करीब रह चुका है, समझेगा, तो रियल लाइफ में भी इसको समझने की क्षमता बड़ी होगी, कर सकता है संघर्ष, ऐसा फील होता होगा। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।